गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारकेश्वरी ब्रोजर आपका स्वागत करती हूँ। तो कल के सेशन में हमने देखा था मन जो कविता थी विकास परिहार जी की, उनके पहला पद्यांश हुआ था। आज हम देखने वाले हैं दूसरा पद्यांश। तो हम सीधा वर्कबुक पे जाएंगे। वर्कबुक में भी पद्यांश क्रमांक 2 है, वहाँ भी पद्यांश लिखा है। वो हम कल पूरा होते इसके क्वेश्चन आंसर देखने बाकी थे। तो हम आज देखने वाले हैं। फिर भी एक बार जो हम पैसे देखने वाले हैं, फिर से मैं पढ़ती हूँ, उसका अर्थ भी आपको बताती हूँ। विकास परिहार जी ने ये एक हाइकू जापानी कविता है, उसके ऊपर आधारित एक कविता लिखी हुई है। तो यहाँ पे जीवन के जो चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बतलाई है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल मतलब हमारे अश्रु, हमारे जो दुख होता है, जब भी हमें दुख लगते हैं हम रो लेते हैं, तो हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो विषाद मतलब अभिलाषा जो होती है जो हमारी, वो विषाद मतलब जो इसके कारण हमें दुख होता है ना, वो धुल जाता है और हमारा मन पवित्र हो जाता है। पावन मतलब पवित्र। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजाविषा। जिजाविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति। क्या होता है कि हमें जीवन मिलता है, लेकिन ये तो हमारे जीवन जैसे मिला है, जन्म जैसे हुआ है, वैसे मृत्यु भी होने वाली है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास पूरी जिंदगी भर जिंदा नहीं रह सकता है। कितना भी प्रबल इच्छा हो तो हम एक ना एक दिन हमें मरना ही है। लेकिन कभी ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है, लेकिन जीवन जो है क्षणभंगुर है। हाँ, फिर भी इस व्यक्ति को जीवन रूपी क्षण, सबको पता है एक ना एक दिन मरना है, लेकिन ये मरने के बावजूद भी कोई दुखी नहीं होता है। सबको पता होता है कल कुछ हो सकता है, पता नहीं, लेकिन हम अच्छी बातें सोचते, पॉजिटिव सोचते, तो इसके लिए हमारे जीवन के प्रति जो आसक्ति वो बढ़ जाती है। हम जीवन जीना चाहते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसे आँखों में। मन में कोई बात है, कुछ संकट है, कुछ समस्या है, तो इसके कारण मन को है ना बहुत तकलीफ होती है। हाँ, और तकलीफ होने से हमारे आँखों में, जैसे आकाश में बादल छाते हैं, उससे हमारे आँखों में बादल छाते हैं और वो आंसू बन के बरस जाते हैं। तो मन के जो बोझ होता है वो आंसू से खाली हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं। और कभी कहना चाहते हैं कि मन के हमारे दुख को कब तक संभाल के रखेंगे। आखिर जो हृदय की जो पीड़ा होती है, काले बादल बन जाते हैं, मतलब बादल बन जाते हैं और थोड़ी देर में आंसू बनकर बह जाते हैं बारिश की तरह। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी है मौन। कवि कहता है कि संसार में हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। रेल की पटरियां जैसे होती है, एक साथ रहती है, एक साथ चलती है, लेकिन वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करती, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। तो इसी तरह हम भी है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। जब बारिश का मौसम होता है तो सितारे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आकाश में बादल छा जाते हैं, और आकाश में बादल जब छाते हैं तो आकाश भी सुना हो जाता है। तो इसी तरह से कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करेगा तो भाग्य उसका साथ देगा, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा, कर्म फल की नहीं होगा, इससे वो निराश होता है और उसका जीवन जो है सुना हो जाता है। तो इसके कवि कहना चाहते हैं कि अपना कर्म करते जाओ। अगर यहाँ पे कर्म का कोई संदेश नहीं, लेकिन कवि का कहना है कि यहाँ पे हमें कर्म करना है, नहीं तो हमारा जीवन भी जैसे बादल आने से सुना आकाश हो जाता है, उस तरह हमारा जीवन भी हो जाए। तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर को हम सब मानते हैं, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। और ईश्वर ने व्यक्ति को जीवन रूपी गीतों का स्वर प्रदान किया है, यानी जीवन जीने की शक्ति दी है। और यही कारण है कि व्यक्ति आपके कर्म के कारण दुनिया में, क्योंकि ईश्वर ने जो गीतों की स्वर दिया, मतलब उसे काम करने की जो प्रेरणा दी, जो शक्ति दी, इसके कारण आदमी जो है अमर हो जाता है मरने के बावजूद भी। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रह जाती है। सागर में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन सागर का पानी मछली ग्रहण नहीं करती, पीती नहीं, वो इसलिए प्यासी रहती। इसी प्रकार हमारे मानव रूपी सागर जो है कुछ
रूपी सागर में मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी अंत काल में उसे सबको छोड़कर ईश्वर के पास चला जाना होता है। तो इसी तरह से वो प्यासी रह जाती है। इसके ऊपर भी प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ पे जो जोड़ियाँ मिलानी है, मछली प्यासी है, वहाँ पे हम देखेंगे गीतों का स्वर अमर, यहाँ पे देखिए ऊपर है रेल पटरियाँ मौन, ऊपर है आकाश सुना। परिणाम लिखे सितारों का छिपना, सितारा बादलों में छुप जाते तो सुना आकाश हो जाता है। गीत तुम्हारे गीत को स्वर देना, मतलब गीतों को अमर होना। उत्तर लिखे छिपे हुए सितारे धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों का स्वर। हाँ, इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे का देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब अर्थ। हाँ देखो, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी है मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से एक साथ चल रही है, परंतु वो सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसो आँखों, इस हाइकू का सरल अर्थ बताइए। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ, जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती तो वो बादल बनकर आंसू के रूप में बरसने लगती है। जैसे कि देखो, मछली स्थिति क्या होती है, वो प्यासी है, निवास स्थान उसका सागर है। सितारे छिपे हुए है स्थिति, और आकाश में रहते हैं। अभी देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और हमें सोचने पे मजबूर करता है। इस तरह से क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या है, आँख देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमारा शरीर हमारे लिए वरदान है। शरीर की विविध अंग होते, हर एक अंग का अपना एक कार्य महत्वपूर्ण है। आँख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। देखने के अलावा हमारी आँखें कई तरह के काम करते हैं। आँखों से तरह तरह के इशारे किए जाते हैं, जिन्हें समझने सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। आँखें बड़ी करके क्रोध प्रकट किया जाता है। आँखें झुककर क्षम प्रदर्शित की जाती है। मन में छुपी दुख देने वाली भावनाओं को आँखों में आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हम कष्ट है, दुखी है, तो हम रोने लगते हैं, तो हमारे और मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का कर लेते, ये भी काम आँखें ही करती है। कोई आश्चर्य वाली बात हो तो वाणी के साथ साथ आँखों से भी भाव प्रदर्शित हो जाते हैं। आँखों एक आवश्यक काम है, सोते हैं ना, नहीं तो हम दूसरे दिन काम पर नहीं जाएंगे। इससे शरीर को आराम मिलता है। ऐसे अलग अलग काम आँखें करते हैं। इस तरह से बहुत अच्छा सा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका सवाल, और मुझे अच्छी तरह से याद है। इस तरह से आपको भी कोई सवाल अच्छा लगे तो मन में याद हो जाता है। वैसे इस लेसन का उपयोजित लेखन जो है वो है पत्र लेखन, और ये है अनौपचारिक पत्र लेखन। हाँ, तो ये मैंने दूसरे वीडियो बनाई है, उसमें भी है और यहाँ भी है। तो दो वीडियो में आज भेजूंगी, दोनों देख के आपको पत्र लेखन समझ में आएगा। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए प्रारूप में पत्र लिखिए। दिनांक लिखा है 2/7/21। प्रिय अविनाश, नमस्कार। हमने नाम लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे ये ढूंढने के बाद किसने, किसको और क्या, आपके मित्रों को लिखना है। मित्रों को लिखना है, आप खुद लिखेंगे, मतलब मैं लिखूंगा मित्र को। क्यों लिखूंगा, बधाई पत्र किसके लिए, उपलक्ष्य में आपने बधाई पत्र भेजा है। नहीं, बधाई पत्र नहीं भेजा है, उसने बधाई पत्र आपको भेजा है। मतलब इस मित्र ने ये जो मित्र लिख रहा है, अविनाश, देखो अविनाश और राजेश, ये मित्र है। हाँ, पुरस्कार मिला है इस राजेश को। किसको पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला है इसको। किसको मिला है, इसको। पहले अविनाश ने इनको पत्र लिखा, क्यों, बधाई पत्र। हाँ, इनको पुरस्कार मिला ना, राजेश को पुरस्कार मिला, इसलिए अविनाश ने बधाई पत्र लिखा। और अविनाश का बधाई पत्र आने के बाद राजेश अविनाश को पत्र लिख रहा है, क्यों, धन्यवाद के। जैसे हम कोई थैंक यू बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं ना उसका। हाँ, तो इस तरह से ये भी लिखने का है। तो समझ में आई बात आपकी।
तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसके लिए मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताई है। प्रिय अविनाश नमस्ते। ये देखो वहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इस प्रारूप दिया है, तो उस प्रारूप में यहाँ तो विषय विवेचन में सारी बातें बैठ नहीं सकती, तो मैंने नीचे लिखा है, आप भी ऐसा ही कीजिए। यहाँ पे देखिए विषय विवेचन, तुम्हारा पत्र अभी मिला, धन्यवाद। अंतर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन में प्रथम स्थान पाने के लिए तुम्हारा बधाई पत्र मिला। किसके लिए? बधाई पत्र पाकर दिल गदगद हो गया, मतलब खुश हो गया। वास्तव में मैं इस सफलता में तुम जैसे मित्रों का मुझे सदा उत्साह दिलाते रहने का बड़ा हाथ है। पहले मुझे बोलने में झिझक होती थी, लेकिन हमेशा मित्रों ने और अध्यापक ने निरंतर प्रोत्साहन से आज मुझे अंतर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए तुम जैसे अपने सभी मित्रों और अपने हिंदी अध्यापक जी का तहे दिल से आभारी हूँ। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा मित्र राजेश शर्मा, 17 विमल मिशन, महात्मा गांधी रोड, औरंगाबाद। ईमेल आईडी दिया है rajesh@xyz.com। इस तरह से पत्र लिखना है। इसका फोटो भी मैं आपको भेजती हूँ। और ये आपको लिखना है 47 पेज नंबर। कहाँ पे लिखना है? 47 पेज नंबर वर्कबुक। और जो बाकी जो पत्र लिखे हैं तो वो आपने कंपोजिशन नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के दिन इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अब तक के लिए बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।